ऑल आर वेलकम इन पैरागॉन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं RN झा। आज मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ मोल्स। आज का जो टॉपिक होगा वो नंबर ऑफ मोल्स। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल बेस्ड का है। न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए यूज करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ये कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग जानते थे कि मोल का तीन मीनिंग होता है, तीन तरह से हम लोग समझते हैं मोल को। एटॉमिक मास इन ग्राम और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इक्वल टू 1 मोल। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो 1 मोल है। जैसे 1 मोल सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम, 1 मोल H2SO4 98 ग्राम। मोल का दूसरा मीनिंग था कि द नंबर 6.022 10 to the power 23, यानी कलेक्शन ऑफ 6.022 10 to the power 23 नंबर्स रहे तो ये भी 1 मोल है। और मीनिंग था तीसरा, फॉर गैसियस सब्सटेंस 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। तो ये तीन मीनिंग है मोल का। और उसी के कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स भी तीन तरह से निकाला जाता है। नंबर 1, इन केस ऑफ मास, इन केस ऑफ मास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन mass in gram by atomic mass of element और molecular mass of compound इन ग्राम। यानी N इक्वल टू W/M। N ये नंबर ऑफ मोल्स है, W गिवन मास इन ग्राम और M एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम। एटॉमिक मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम और गिवन मास भी ग्राम में लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल टू W/M। किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन मास बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। यानी कोई एटॉमिक फॉर्म में एलिमेंट रहेगा तो एटॉमिक मास और कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर मास। याद रखिए कंपाउंड में 2 और मोर एटॉम्स ये कनेक्टेड होता है। नहीं, अब जैसे कि कार्बन जो है ये एलिमेंट है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट ये कंपाउंड है जो कि इसमें एक से ज्यादा एटॉम्स है। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ मास N इक्वल टू W/M। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। जैसे
20 ग्राम कैल्शियम। नंबर 2, 4.9 ग्राम H2SO4, यानी 20 ग्राम कैल्शियम इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? 4.9 ग्राम H2SO4 इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? तो आंसर फर्स्ट का हम लोग लिखते हैं कि फर्स्ट में गिवन W इक्वल टू 20 ग्राम और M इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल, यानी एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम जो होता है वो 40 ग्राम पर मोल होता है, यानी 1 मोल एटॉम्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40 ग्राम, यानी 6.022 10 टू दी पावर 23 एटॉम्स कैल्शियम का रहे और सबको मिलाकर वेट कर देंगे तो वो 40 ग्राम होगा। इसलिए N इक्वल टू, अभी फॉर्मूला था W/M, W के जगह हम लोग 20 ग्राम और इसके जगह 40 ग्राम पर मोल, और इस तरह से 0.5 मोल आ रहा है। मोल कंसेप्ट का यूनिट मोल आता है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स का जो यूनिट है वो मोल आएगा। दूसरा प्रॉब्लम का आंसर कि W इक्वल टू गिवन जो था वो 4.9 ग्राम और M इक्वल टू H2SO4, फिर से बता दें ये 2 हाइड्रोजन के लिए 2 प्लस 32 और प्लस 64 H2SO4 है ये, और टोटल जो है वो 98 और ये 98 ग्राम पर मोल, और N इक्वल टू फिर से W/M, W की जगह 4.9 और ये 98 और ये 1/20 कट कर सकते हैं हम लोग 0.05 मोल। तो फर्स्ट केस था नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो गिवन मास बाय एटॉमिक मास है ना फॉर एलिमेंट, और गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास फॉर कंपाउंड। सेकेंड मोल कंसेप्ट का दूसरा, इन केस ऑफ नंबर के केस में हम लोग N इक्वल टू लिखते हैं N/Na। N नंबर ऑफ मोल्स, N गिवन नंबर, और Na 6.022 10 to the power 23, that is एवोगाड्रोज नंबर। मोल कंसेप्ट के हिसाब से सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगर नंबर दिया रहे तो गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, और इस तरह से अगर क्वेश्चन फिर आ जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग 3.011 into 10 to the power 24 atoms of सोडियम और पोटेशियम कैल्शियम कोई भी रहे, 1.2044 into 10 to the power 22 molecules of
अमोनिया, अमोनिया मीन्स NH3। तो आप इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? तो आंसर एक में है, गिवन है n इक्वल टू गिवन नंबर जो है, गिवन नंबर आप ठीक से देख लीजिए, गिवन नंबर 3.011 10⁻24 और एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं 6.022 10⁻23 और कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो n इक्वल टू आप जानते हैं n बाय n की जगह 3.011 10⁻24 बाय 6.022 10⁻23 और ये 2 बार में कट हो जाएगा, ये 23 24 है, 10 आएगा और इस तरह से 5 मोल। सेकेंड का आंसर, सेकेंड के केस में देख लीजिए, n इक्वल टू गिवन नंबर 1.2044 इंटू 10⁻22 और Na इक्वल टू 6.022 10⁻23। याद रखिए कि ये किसी का एटम्स रहे, सोडियम का रहे या पोटेशियम का रहे, मॉलिक्यूल्स अमोनिया का रहे, वाटर का रहे, ये एवोगाड्रो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू यही होगा। और n इक्वल टू 1.2044 10⁻22 बाय 6.022 10⁻23 12044। डेसिमल को हटा लेते हैं हम लोग, 6022, यहाँ 1000 आप जानते होंगे, डेसिमल के लिए 1 गया और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसलिए 30 लिए और ये 10⁻22 और 10⁻23। हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने में डेसिमल अगर हटा लेते हैं तो सॉल्व करने में इजी होता है। तो हम लोग देखिए ये डेसिमल हटाए तो डेसिमल के लिए 1 और जितना डिजिट है 1 2 3 4 4 डिजिट है तो ये 1 2 3 4 0। इसी तरह से 6.022 था तो ये पॉइंट हटाए तो ये 1, ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 1 और 3 डिजिट है इसलिए 1 2 3 0। अब जो है हम लोग ये 2 बार में कट रहा है, 22 और 23 ये 10, यानी 1 पर 22 जीरो था और 1 पर 23 जीरो था, तो 22 23 तो 10 पर 1 जीरो बच गया इसमें। 1 2 3 1 2 3 और ये 2 बाय 100 मीन्स 0.02 मोल। तो मोल कंसेप्ट में ये दूसरा कंसेप्ट था कि कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, नंबर ऑफ मोल। केस 3, in case of volume, in case of volume तो n इक्वल टू VL बाय 22.4 लीटर पर मोल। और शॉर्ट में VL बाय 22.4 लीटर। VL वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में अगर लीटर में वॉल्यूम दिया रहे वो VL है और 22.4 लीटर, और अगर इसको हम लोग VML लिख दें तो फिर ये 22400 है ना ml पर मोल।
और इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट जो है ml कटेगा, मोल ही आएगा। और VmL का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन मिलीलीटर एट STP। तो चलिए आप इसका भी प्रॉब्लम एक दो बता दें। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर 1 11.2 लीटर CO2 at STP, 2 to 4 ml अमोनिया गैस एट STP। तो इसका भी आंसर देख लीजिए आप कि अगर वॉल्यूम में दिया रहे, अब देख लीजिए आंसर 1 गिवन VL इक्वल टू 11.2 लीटर, therefore N इक्वल टू VL बाय 22.4 लीटर पर मोल। और इस तरह से 11/2 बाय 22.4 ये लीटर और ये लीटर पर मोल, और इस तरह से 0.5 मोल आ रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें था VmL गिवन था 2 to 4 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ जो गैस था वो मिलीलीटर में था, और इस केस में N इक्वल टू VmL बाय 22400 ml पर मोल। और VmL की जगह दिया है 224 ml, और ये 22400 ml पर मोल, और ये 1 और ये 100, और इस तरह से 0.01 मोल। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो 3 तरीका है, N इक्वल टू W/M, N इक्वल टू N/NA, और N इक्वल टू VL/22.4। और इस तरह से आपको बता दें कि नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल टू W/M, N/NA और VL/22.4। इसको सिक्सर फार्मूला बोला जाता है। इसके अंदर 6 फार्मूला है, और इस फार्मूला के लिए हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है उसमें, नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें हम लोग काम करेंगे इस पर। N इक्वल टू W/M, N/N, VL/, इस पर जो न्यूमेरिकल्स होगा।